हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द फिफ्थ चैप्टर एंड द फिफ्थ चैप्टर नेम इज वर्ब्स modals. Modals are verbs which are used with other verbs, not modals, to express ability, possibility, permission, obligation, etc. मोडाल्स वो वर्ब है जो कि हम दूसरे वर्ब के साथ यूज करते हैं जो कि मोडाल नहीं होते हैं, ताकि हम क्या एक्सप्रेस कर सके, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस कर सके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोडाल ऑक्सिलरीज, इनको मोडाल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। दे आर नॉट यूज अलोन, ये कभी भी अकेले हम यूज नहीं करते हैं। दे आर ऑलवेज यूज विद द प्रिंसिपल वर्ब डेट फॉलोज देम, ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज करते हैं जो कि उनको फॉलो करता है। एंड टुगेदर विद द प्रिंसिपल वर्ब दे एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। द मोस्ट कॉमनली यूज मोडाल्स आर, जो मोस्ट कॉमनली यूज मोडाल्स है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शल, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर। सबसे पहले आपको दिया है विल, नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा विल का, विल नॉट या वोंट। विल इज यूज, अब विल को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, एक प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, जैसे कि यू, ही, शी, इट, दे। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी इन हर ऑफिस एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट वन, द चीफ मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन। नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन विद द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि जो कि क्या फर्स्ट पर्सन क्या है आपका, आई, वी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई विल लेंड यू माई कोट, ये आपका विलिंगनेस और इंटेंशन हो गया। आई विल राइट टू यू अगेन, ये आपका प्रॉमिस हो गया। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया। Now the next thing is to express a characteristic, habit, assumption, invitation or request and insistence. एक habit, assumption, invitation को express करने के लिए हम use करते हैं, जैसे कि will you please lend me your car, ये आपका request हो गया। A dog will usually obey his master, characteristic, habit हो गया। She will be there by now, ये आपका assumption हो गया। He will not listen to the doctor's advice, ये आपका insistence हो गया। Now before moving further, there is a note, will is never used with the first person in the interrogative. will कभी भी interrogative में use नहीं होता है, ठीक है, with the first person specially, जैसे first person I और we. Now let's see the use of shall. shall जिसका negative form में क्या होता है, shall not या shalln't. Okay, shall is use of shall को हम कहाँ कहाँ पर use करते हैं, to express pure future with the first person I, we. ठीक है, जैसे कि we shall decorate our houses for Deepavali, I shall help you. Next one, to ask or advise, suggestion, request, etc. with the first person I, we in the interrogative. ठीक है, एडवाइस वगैरह, सजेशन वगैरह देने के लिए, रिक्वेस्ट वगैरह देने के लिए विद द फर्स्ट पर्सन हम यूज करते हैं, जैसे कि शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू, रिक्वेस्ट, शैल आई ओपन द विंडो, ये एडवाइस है। नेक्स्ट थिंग, शैल वी मीट टुमारो, ये सजेशन है। नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस कमांड, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस, डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, जैसे कि यू, ही, शी, दे एक्सेट्रा। यू शैल नॉट कम टू माई हाउस, ये कमांड हो गया। यू शैल बी पनिश फॉर योर मिसकंडक्ट, ये आपका थ्रेट हो गया। ही शैल हैव अ रिवॉर्ड, ये आपका प्रॉमिस या फिर एश्योरेंस हो गया। दे शैल डिफेंड देयर ऑनर, ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ नोट, When in doubt use will, जब डाउट में है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, will यूज करना चाहिए। Now let's see the next one, that is would. Negative, would not or wouldn't. Would is used to express past habits, past habit को express करने के लिए हम would का यूज करते हैं, जैसे कि my father would always read me stories at night. She would rise early in the morning and go for a walk. नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करते हैं, वुड यू लेंड मी योर शार्पनर, आई वुड लाइक टू सी द प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस अ विश, प्रेफरेंस, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड रादर ड्रिंक कॉफी देन टी। टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज करते हैं, जैसे कि आई वुड बाय अ कार इफ आई वॉन अ लॉटरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज शुड. Negative of should is should not or shouldn't. Should is used to express duty slash obligation और advisability और desirability. वो desirability, advisability, duty, obligation को express करने के लिए हम should का use करते हैं, जैसे कि we should obey our parents duty, you should not be late, obligation, desirability, you should take milk-net coffee, you should take milk-net coffee. Should often implies a mild suggestion और advice. Should जो है वो mild suggestion और advice of like बताता है, implies करता है. Okay.
इट इज माइल्डर फॉर्म ऑफ मस्ट एंड आउट टू. माइल्डर फॉर्म है किसका? मस्ट एंड आउट टू का. ओके जैसे कि टू एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फरेंसेस, सपोजिशंस और assumptions, possibility, probability. He was in the final year of MBBS. He should be a doctor now. ये possibility हो गया. If she should see me there, she will be angry. ये आपका probable condition हो गया. Next one, to express purpose after last in expression of fear. Okay, जैसे कि work hard lest you should fail. Okay. Now the next is may. May का नेगेटिव क्या होता है? May not और may not. ऐसे आप अपॉस्ट्रोफी करके भी कर सकते हो. May is used to express possibility. Possibility को express करने के लिए may का use करते हैं. To express permission. Permission को express करने के लिए हम may का use करते हैं. जैसे कि it may rain today. May I come in, madam? Next one, to express wish, faith और hope. wish, faith और hope को express करने के लिए हम use करते हैं. जैसे कि may the win a scholarship. Next one, to express a purpose. purpose express करने के लिए हम may का use करते हैं. work hard so that you may pass. Now the next one is might. might का negative क्या है? might not. Okay, might is used to express less possibility. जैसे कि it might rain but we will be sure. Next one, to express permission. might I start the discussion. To express guess, that might be the driver. Next is can. Negative form is cannot or can't. Can is used to express permission. permission express करने के लिए can का use करते हैं. जैसे कि can I go there. To express possibility. possibility express करने के लिए जैसे कि anyone can make mistakes. Next one, to express ability or capacity. वो express करने के लिए हम can का use करते हैं. जैसे कि he can teach you how to speak English. Now the next is could. Negative is could not or couldn't. could is used to express ability / capacity in the past. जैसे कि he could swim well at the age of 10. To express a polite request, उसके लिए हम could का use करते हैं. जैसे कि could you pass on the judge please. कोई polite request को हम express करने के लिए use करते हैं could का. जैसे कि could you pass on the judge please. To express possibility under certain condition, उसके लिए हम could का use करते हैं. जैसे कि if we had money we could buy a car. Now the next is must. Negative form is must not. Must is used to express obligation or duty. जैसे कि you must pay by the 10th of this month. Soldiers must obey the orders of their officers. Next one, to express necessity, compulsion or prohibition. Prohibition जैसे कि I must go now. You must not wear jeans at work. It's not allowed. Next one, to express emphatic advice or determination. You must see a doctor at once. We must not leave before we finish the work. Next one, to express assumptions, conclusion, inference, certainty, strong probability. जैसे कि you have worked a lot. You must be tired. He must have reached by now. Must is not used in negative or interrogative in this sense. Okay, negative interrogative में नहीं होता है इस sense में. Instead, can is used. इसकी जगह can का use होता है. Now, students, the next one is have to. Negative of have to is don't have to. Have to is used in the sense of must. ठीक है, in the sense of must में use होता है have to. Sorry, I have to go now. Sorry, I must go now. Okay. Now, before moving further, there is a note. Must is used to talk about what the speaker or listener wants. ठीक है, क्या speaker or listener चाहता है. Have, got to is used to talk about rules, laws and other people's wishes. To give advice or to recommend something, जैसे कि you simply have to have a break. Okay. You have got to try the new pickle. It's not sour. Next one is need. Negative of need is need not या needn't. Need is used chiefly to show absence of necessity or compulsion in the negative and interrogative. जैसे कि you need not pay the bill. Need I speak to him? Its past is had to in. Next thing, its past had to in the affirmative, need not have in the negative and need have interrogative. जैसे कि you need not have wasted your time in this useless activity. Need I have to see my doctor? Now the next is out. Negative of out is out not to or out into. To express the subject, obligation or duty. You ought to attend the class regularly. We ought not to deceive anyone. There is not external authority in out as there is in must.
which expresses the speaker's authority. Must compels actions on the part of the subject. Out expresses duty. Inner consigns a sensible action or advice. It has the same sense as should. Okay, students? Now, to give advice, she ought to consult his doctor. You ought to practice for more than 2 hours. It is less forceful than must. Now, the next one is dare. Negative of dare is dare not. Dare means to have courage. It is generally used in the negative and interrogative. जैसे कि how dare you disobey your parents? I dare not go to my father. Used to. Next one is students used to. Used to negative form is used not to, didn't used to. Used to is used to express past habit. जैसे कि I used to play. जैसे कि I used to fly kites when I was young. Next one, I used to go for a morning walk. That means I don't go now. Next one, to express the existence of something in the past जो exist करती थी past में. जैसे कि there used to be a restaurant here 10 years ago. There used to be a garden in this place long ago. Okay. I hope student that you understood this chapter. और आपका homework है कि आपको इसकी following exercise part को complete करना है. Now I'm gonna meet you in another class. Till then students, bye bye.